मेरे प्यारे साथियों, मैं धीरज चक्रवर्ती आप सभी का अपने YouTube चैनल चक्रवर्ती एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब और लाइक करें। दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के जनक कौन है? जी, सही सुना। भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जी, कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कुल कितने संविधान हैं? जी, सही सुना। भारत में कुल कितने संविधान हैं? तो इसका सही जवाब होगा भारत का एक संविधान है जिसके अंतर्गत 395 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं? 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3 यानी कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो हिंदी है, हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो वो दोस्तों अनुच्छेद है अनुच्छेद 343 यानी आर्टिकल नंबर 343(1). जी, सही सुना। 343 के अंतर्गत जो हमारी भाषा है हिंदी, उसको राजकीय भाषा घोषित किया गया है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? यानी संविधान के निर्माण में जब बना था उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 299। जी, सही सुना, 299। क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका है? जी, सही सुना। दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका है? तो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है भारत का संविधान, क्योंकि यह लचीला भी है और कठोर भी। ठीक। और इसके अलावा भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा था? संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा था? संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा था? तो वो है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी का। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी का। क्वेश्चन नंबर 7, मूल अधिकार कितने हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मूल अधिकार कितने हैं? तो मूल अधिकार है 6। कितने हैं? 6 हैं मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? जी, सही सुना। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों संविधान में है कितने अनुच्छेद हैं? पहले 395 थे अनुच्छेद, यानी पहले जो थे 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब प्रेजेंट समय में, करंट समय में 448 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान में किसकी तस्वीर है? संविधान में किसकी तस्वीर है? तो संविधान में श्री राम जी की तस्वीर है। किसमें? श्री राम जी की तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 10। जी, सही सुना है। क्वेश्चन नंबर 10, कितने देशों ने संविधान लिखा है? यानी अभी तक कितने देशों ने संविधान लिखा है? तो करीब लगभग 60 देशों ने अपना संविधान लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? जी, सही सुना। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका उत्तर है 22 भाग हैं। कितने हैं? 22 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद हैं? यानी प्रेजेंट समय में
कितने अनुच्छेद हैं? तो लगभग 448 यानी कि 448 बराबर हो गया। लगभग 448 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान को कितने देशों से लिया गया था? भारत के संविधान को कितने देशों से लिया गया है? तो करीब 10 से ज़्यादा देशों से भारत के संविधान को 10 से ज़्यादा देशों से लिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान को कहाँ रखा गया? जी सही सुना, संविधान को कहाँ रखा गया है? तो ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में संविधान को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब है, संविधान सभा की पहली महिला थी सरोजनी नायडू। जी सही सुना, क्या है? सरोजनी नायडू जी। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? इसका उत्तर है अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का सबसे कठोर संविधान है। को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। 17 है बहुत ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे छोटा संविधान वाला देश कौन सा है? जी सही सुना, सबसे छोटा संविधान वाला देश कौन सा है? तो वो उसका सही जवाब है कौन? मोनाको। कौन है? मोनाको है। मोनाको, क्या नाम है? ठीक, ये देश का नाम है मोनाको, जिसका संविधान बहुत ही छोटा है। प्रश्न नंबर 18 यानी क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है? भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा कानून है संविधान। क्या है? संविधान है। प्रश्न नंबर 19, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 20 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान पूरा कब हुआ? संविधान पूरा कब हुआ दोस्तों? तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के बिना देश कौन कौन से हैं? यानी अभी संविधान के बिना देश कौन कौन से हैं? तो उसमें न्यूजीलैंड, इजराइल, कनाडा और सऊदी अरब अन्य देश भी हैं जो संविधान के बिना हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के सचिव कौन हैं? संविधान सभा के सचिव कौन हैं? तो HVR अयंगर। जी सही सुना, HVR अयंगर जी संविधान सभा के सचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब है बेगम कदसिया एजाज रसूल। बेगम कदसिया एजाज रसूल जी थी। क्वेश्चन नंबर 25, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान किस भाषा में लिखा गया? जी सही सुना, संविधान जो है उसको किस भाषा में, किस लैंग्वेज में लिखा गया? तो हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज में संविधान को लिखा गया। क्वेश्चन नंबर डबल रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 होना चाहिए। संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है? यानी जो संविधान होता है उसमें सबसे शक्तिशाली यानी पावरफुल कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री, यानी प्राइम मिनिस्टर होता है उस देश का। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है? विश्व का सबसे लचीला संविधान है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन देश का संविधान सबसे लचीला संविधान है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का संविधान कितनी बार बदला गया? तो भारत का संविधान है 105 बार संशोधित किया गया, एडिट किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 के पास चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? 370 370 कब हटाया गया था? तो 370 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। प्रश्न 29, क्वेश्चन नंबर 29, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार दोस्तों हैं हम लोगों के पास 6। कितने हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 30, क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी थी? क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन थी? तो वो थी सुप्रीम कोर्ट। कौन सी थी? सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में कौन सा धर्म है? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि धर्म निरपेक्ष देश है। क्वेश्चन नंबर 32 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत ने पहला संविधान दिवस कब मनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत ने पहला संविधान मनाया था। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश है कौन? तो विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश है नेपाल। कौन सा है? नेपाल। क्वेश्चन नंबर 34, जी सही सुना। क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे नया संविधान किस देश का है? तो वो है नेपाल का, जो अभी बनकर तैयार हुआ कुछ साल पहले, यानी 2015 को नेपाल का संविधान बनकर तैयार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? जी सही सुना है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। क्वेश्चन नंबर 37 के पास चलते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 37 है, कैसे है? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। रिपीट कर रहा हूँ, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि ये क्वेश्चन सेम लग रहे हैं, लेकिन हैं इनके अलग अलग। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं हम लोग। क्या है? भारत में संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था, यानी क्या बेस था? तो भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन की योजना, यानी कैबिनेट मिशन योजना थी आधार। क्वेश्चन नंबर 41 के पास चलते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक, बाल गंगाधर तिलक ने संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में की थी। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? यानी कि संविधान सभा में देशी जो रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही जवाब है 70। कितने? 70। कितने? 70। क्वेश्चन नंबर 43, BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर कहाँ के संविधान सभा में निर्वाचित हुए? तो वे बंगाल में भी वो निर्वाचित हुए, यानी बंगाल का जो संविधान है उन्होंने भी इसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 44,
यदि चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक तुरंत करें। यदि कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो तुरंत कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो वो BN राव, यानी जिसका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव जी को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ। और किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो दो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यही थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया, यानी कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1946 को संविधान सभा में भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 49 पर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय सभा यानी संविधान भारतीय सभा में कितनी अनुसूचियाँ थी? संविधान सभा में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो वो थी 12 अनुसूचियाँ। कितनी थी? 12 अनुसूचियाँ थी। लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव दोस्तों हुआ था वर्गीय मताधिकार पर, यानी मतों के अधिकार पर, वर्ग के आधार पर चुनाव किया गया था। आज के सेशन में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे, पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी है तो अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे वो भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।